भाई देखो भाई शुरू से लिख दो क्वेश्चन। चलो हम बनाने की विधि क्वेश्चन लिखवाया था वो तो लिखी था काला ना प्रयोगशाला वाला। चलो यहाँ का लिख लिया था बनाने की विधि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो अरे नहीं पहला ही वही क्वेश्चन। फिर उसके बाद जब हेडिंग डाली होगी प्रयोगशाला में भी प्रयोगशाला हेडिंग डाली। ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या करा उसके बाद क्या सच्ची अंदर लिख लेता कराने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण। अच्छा कई पदों में निर्माण होगा है ये कैसे बनानी है इक्वेशन बनानी है जी तो बनाओ। मैंने बताया था सबसे पहले विरंजक चूर्ण को जब विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था CaO Cl2 प्लस जल के साथ कर रहे थे तो क्या निकल रहा था एक तो निकल रहा Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बचा Cl2। ठीक है इसका क्या कह दिया था इसका क्या नाम था विरंजक चूर्ण क्या है ऐसे जल और ये क्या था भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड क्लोरीन Cl होगा क्लोरीन क्या होता है अगर सिंपल लिखना है तेला मारना तो क्लोरीन लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है उसके बाद हमें क्या चाहिए हमें क्या बनाना क्लोरोफॉर्म तो नहीं बनी। अब क्या करूं मैं अगर मैंने एथिल अल्कोहल की C2H5OH की एथिल अल्कोहल अपनी तरफ से लगा प्लस Cl2 में करवाई अलग रिएक्शन जो बचा उसे इसके साथ करवा दी। भाई तेरे को करवाऊंगा ना जो बचा उसके साथ करवा दी तो यहाँ क्या लिख रहा है सर जी यहाँ दूसरी की तरह लिखा थोड़ी मतलब प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए विरंजक चूर्ण में जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। हाँ और वो कई पदों में निर्माण होगा तो उसमें ये एथिल अल्कोहल देने की कोई जरूरत नहीं। एथिल अल्कोहल तो कहीं भी यूज कर सकते हैं केमिकल हो कहीं भी लिया सब ये एथिल अल्कोहल से ही बना एथिल अल्कोहल लिया Cl2 लिया ये जो बचा ये अब एक ही मिलती नहीं यार मेरे यार C2H5OH प्लस Cl2 तो क्या बनेगा अगर मैंने देखा CH3CHO प्लस HCl ये क्या आता है इससे ये तो पढ़ा नहीं हमने ये तो लिखा है ना इधर लिखा है हाँ जी चलो क्या आप देखो इसे पूरे हो जाएगा C2 C के अगर मैं इसे लूं CH3 CH2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है भाई CH3 एक C यहाँ दे दिया एक C यहाँ दे दिया दो C हो अब कितना है H यहाँ 3 यहाँ दे दिया 2 यहाँ दे दिया और वो H यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है या तो इसे लिख लियो या फिर अगर इसे लिखोगे यहाँ एथिल अल्कोहल इसे भी एथिल अल्कोहल का है इसे भी एथिल अल्कोहल का है अगर ये लिखोगे तो आसान दिखेगा तो मैं यहाँ से मानता हूँ यस सर देखोगे क्योंकि CH3CH अगर मैं इसे ऐसे लिख देता CH3 तो यहाँ CH3 काट दिया और CHO काट दिया ये वाला। ठीक है उसके बाद यहाँ क्या बचा H2O बचा बस ये देख लेना H2O बचा। उसके बाद यहाँ क्या है किसकी H एक H बचा भाई H2O अलग काट दूं Cl2 अलग काट दूं तो एक अजीब सा ही लगेगा। तो मैंने क्या देखा H के भी मुझे दो है यहाँ से अरे नहीं वो तो चलेगा ना H2 कल ही वहां तक बताया ये वाली रिएक्शन बताई थी कल। अगर मैंने यहाँ से एथिल अल्कोहल लिया शुरू देखो एथिल अल्कोहल लिया एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो C2H5OH हो गया। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं CH3 CH2 और OH तो तुम्हें कोई दिक्कत है C के भी 2 हो रहे 1 और 1 2 H के 5 हो रहे 6 हो रहेगा
3 और 2 5 रे 6 और O के एक है O का एक प्लस जो बचा प्रोडक्ट मेरे को क्या बच रहा क्लोरीन Cl2 लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या लिख रहा मेरे को CH3 तो काट दिया मैंने ये वाला CH3 CHO क्या लिख रहा नाम क्या बताया अभी मुझे प्लस अब देखा मैंने यहाँ कितना बचेगा यो तो जा लिया यहाँ पे और यहाँ पे ये C भी जा लिया और एक H जा लिया और एक O जा लिया ठीक है। अब बचा क्या यहाँ H2 और यहाँ क्या बचा Cl2 यानी कि HCl काटा अगर मैंने तो यहाँ HCl काट दिया यहाँ कितने थे Cl के 2 और यहाँ भी 2 तो यहाँ 2 लगा है इसे क्या कहेंगे इनके नाम लिख दे एथिल अल्कोहल प्लस क्लोरीन यहाँ लिख रहा है मैं अरे मतलब लिखने को सीख ए यहाँ CH3 CH2 और O ठीक है एथिल अल्कोहल कहेंगे। इसका दूसरा नाम वैसे इसका फॉर्मूला C2H5OH ठीक उधर भी होगा। उसके बाद इसका नाम लिख दो और भाई इसे क्या कहेंगे हाइड्रोक्लोरीन का नाम जी ये C3 है ये क्या बनेगा एसिटेट एल्डिहाइड काट भाई चलो तो जल्दी का देख भाई अगर मैंने एसिटेट एल्डिहाइड की क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्शन करके देखी तो क्या मिलेगा क्लोरल मिलेगा क्लोरल का फॉर्मूला क्या होगा तुमने नवा नाम सुनाओ CCl3 CHO प्लस देखो क्या लिख रहा है C एक तो CO वाला जा लिया CHO तो पूरा ही जा लिया ये वाला चलेगा फिर यहाँ से क्या गया C हो गया और Cl3 यहाँ तक गया यहाँ कितना था 2 था Cl3 गया तो यहाँ 2 है तो कितने लगाओ 3 दूनी 6 कर दिए यहाँ कितने हो गए 3 हो गए 3 दूनी 6 3 यहाँ जा लिए तो यहाँ कितने बचे 3 बचे 3 बचे और सीधी बात अगर भाई यहाँ से अगर मैं देखा 2 थे यहाँ 3 थे मुझे यहाँ से पूरे करने तो यहाँ मैंने 3 लगाया ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ से 2 लगाऊं 2 दूनी 4 फिर अगर मैंने 3 लगाया तो 3 लगा दिया 3 दूनी 6 अगर 2 लगाऊं यहाँ कितने बचे 3 बच गए यहाँ कितने बच गए H के 3 बच गए C तो यहाँ जा लिया तो यहाँ कितने HCl अगर मैं यहाँ 2 लेता सपोज दैट तो यहाँ 2 मिलते मुझे फिर 2 का क्या करता मैं 2 दूनी 4 में चले गए थे 3 यहाँ 1 Cl मिलता मगर H के 3 हो रहे थे तो क्या करता है फिर एक H अलग काटना पड़ता Cl अलग काटना पड़ता तो HCl के यहाँ मैंने कितने 3 दूनी 6 तो 3 बच गए 3 ये Cl रह गए और 3 रह गए H तो यहाँ कितने लगा दूं 3 मैंने ना जो मेरे को प्रोडक्ट बना जब मैंने इसका प्रोडक्ट अल्कोहल की मैंने जब अभिक्रिया करी थी भाई देखो अल्कोहल की जब मैंने अभिक्रिया करी थी Cl के साथ जो मेरे को मेन प्रोडक्ट बचा मैंने उसकी इसके साथ अभिक्रिया करके देखी तो मुझे क्या एसिटेट एल्डिहाइड मिला एसिटेट एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मिला उससे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते तो मेरे को मेन प्रोडक्ट बचाएंगे क्योंकि मैं तो Cl पे चल रहा था जो बच रहा था। अब मैंने क्या देखा जो मेरे को मेन प्रोडक्ट मिला मेन प्रोडक्ट को मैंने फिर उसका Cl का क्लोरीन से मल्टीप्लाई करके देखी तो क्या मिला सही आ रही तो इसमें मैंने क्या देखा तो मैंने हट के वेरी से क्लोरीन पे ही गर्म करके देखा तो मुझे क्या मिला क्लोरल मिला क्लोरल बोलना इसका फॉर्मूला भाई एक पेज फिर वहां पे बता रहा हूं CCl3CHO इसे बोल रहा है क्लोरल जल्दी ऐड नहीं हो सकते हां तो क्लोरल में क्या है CCl3 यो फॉर्मूला क्लोरल CCl3 CCl3CHO हुआ इसे भाई एक पेज बना लो मतलब अल्कोहल करते हैं
अजी देखो नहीं हटके भाई जो मेरे पे क्या था, मेरे पे ये था एल्डिहाइड जो मुझे यहाँ से प्राप्त होता है एल्कोहल बनाने के बाद, ये प्राप्त हुआ तो मैंने इस साइड का फिर Cl पे ही गर्म करा, Cl2 पे यानी कि क्लोरीन पे ही गर्म करा। तो गर्म करने के बाद मुझे क्या मिला, क्लोरलियो फॉर्मूला याद होना चाहिए था, जब जाके काट से अगर याद नहीं आएगा तो पता नहीं याद है ये ना, ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है थोड़ी सी याद करने में दिक्कत, पिछले में तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें थोड़ा, इसमें क्या 4 स्टेप में हो गया, एक और स्टेप है इसका। उसके बाद यहाँ क्या मिला, जो याद करने की वो याद ही करने की भाई, इसमें कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं पिक्चर बताता एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बनाने की कोई भी बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना था, CH3 CHO, ये वाली एक्टिव से बना है, ठीक है। CH3 CHO लिया प्लस क्लोरीन के साथ गर्म करा तो क्या बनेगा, मैंने बताया क्लोरल बनेगा, CCl3 CHO बन गया, बन गया प्लस HCl काट दिया। उसके बाद मैंने देखा यहाँ Cl के तो यहाँ 3 हो रहे, यहाँ 2 हो रहे, यहाँ कितने का गुणा करूँ, 3 का गुणा कर दी। अब यहाँ CHO तो पूरा ही जा रहे थे, CHO जा रही है, यहाँ CH3 था, CH3 तो गया नहीं, C गया वो, यहाँ H की 3 बची, यानी यहाँ कितनी बच गई, Cl की भी 3 बच गई, तो यहाँ 3 लगा फिर नहीं लिख रहा हूँ, जो 3 बचा है ये सही है, तो 3 बचा भाई। उसके बाद इसे कहना है क्लोरल सर जी, वो ही कब पता चला, ये याद करना पड़ेगा, अब क्लोरल बना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अब क्लोरल लेना, क्लोरल का फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद मैंने क्लोरल को लिया CCl3 CHO लिया भाई प्लस, अब की बार मैंने किसके साथ करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला फिर याद होना चाहिए, क्या है CH3 बढ़िया। उसके बाद अब हम देख लो CS को यहाँ पे जा लिया, समझो यहाँ पे जा लिया, CS को यहाँ पे जा लिया, अरे CL3 यहाँ पे जा लिया, जो भी खत्म होगा इतना और ये भी इतना खत्म होगा, अच्छी पेंसिल ले लियो भाई, दिक्कत काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ कितना बचा, C बचा है, हाँ एक यहाँ था तो C बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, O बच गया, बाकी O बच गया। अगर मैं यहाँ से इसे प्लस H H2O लिख दो ना, अगर यहाँ में H COO का होल ट्वाइस बार काट दूं, क्या बना, देख H तो ये रहा, A क्या होगा, यहाँ का था कुछ नहीं बच रहा, यहाँ तक कितने बच रहा है, H यहाँ पे दिया और C ये वाला दिया और डबल O ये वाला, 2 ही है ना भाई, 2 इसके रहे, H का 1 रहा, H 1 है, 2 है बस यहाँ, H के भी यहाँ मैंने 2 कर दिए, यहाँ कितने 2, H के 2 हो गए ऊपर से कराओ, H के यहाँ कितने हैं 2, O के कितने हैं, H के भी 2 हैं, O के भी 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, Ca अलग है, Ca तो अलग है, ठीक है कैसे। उसके बाद इसमें देखा मैंने O के कितने हैं, 1 है, 2 हो रहे, 3 हो रहे हैं, और C के कितने हो रहे हैं, C का तो 1 ही। उसके बाद अगर मैंने इसे ऐसे लिखा, H लिखा और C डबल O लिखा, H लिखा और C डबल O लिखा, H के तो पूरे हो रहे 2, C के पूरे हो रहे का 2, ठीक है, तो आई जी है, मेरे को कितने हैं, एक है, एक ना तो दो ही है, एक तो इसके साथ चले जाता है, ये C के साथ है ना, हाँ उसी को बचा, ये CaOH2 बस CaO ही तो बच रहा, CO बच रहा। अगर मैंने यहाँ से यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, यदि तभी तेरे झंझट में तो बढ़ रहे, व्यंजक स्टूडेंट चलेगा बढ़ रहा है, CaO, अगर मैंने यहाँ 2 लगाया, अरे यार ये क्या हो रहा है भैया, बच गया ये नंबर, ओके जी, ले आइए देख बड़ा देख, मुझे नंबर दिए ना, मुझे देखो आप कौन सा कह रहा था बता, CA हाँ और O
क्यों क्या बना क्लोरीन कह रहा है ये वाला Cl2 CO2 ठीक है भाई उसके बाद ए बस ये लास्ट रिएक्शन अब मैं शुरू तक चारों समझाऊं सर इन्हें तारों का पूरे हो गए ये तो था फिर क्या बना दे अपने कैल्शियम फॉर्मेट हां भाई हां इसका मुझे कोई मतलब नहीं क्या बनना नहीं बनना जो के 4 नहीं हो गए चार ही तो हुई हो गए 3 है लेकिन एक अच्छा पूरे करूंगा हाँ जी। देख भाई यहाँ अगर मैं दो लगाऊं यहाँ दो लगाऊं तो यहाँ कितने होगा सी के दो हो जाएंगे तो यहाँ सी के दो कर देखिए पूरे हो गए सी के दो हो गए और यहाँ सी के भी दो हो गए पूरे हो गए अगर मैंने हां जी हो देखा गए इसके देखा सी के तीन दूनी छह होंगे और तीन दूनी छह होंगे पूरे हो गए अगर मैंने देखा सी एच हो गए सी के कितने हो गए फिर दो हो गए और यहाँ सी के कितने हो गए कहीं से यहाँ दो ये दो है उसके बाद एच ओ के देख के एच के कितने हो गए दो हो गए और ओ के भी दो हो गए एच के यहाँ कितने हैं दो है और ओ के भी दो हैं ये सी ओ वाला जाता है मेरा 6 4 है ना पूरे हो गए तेरे को इसे दे दे जी इसका सारा नाम लिखो तो नहीं सीए बाद में फिर जी सी तो बहुत सारे हो रहे ये लिए सारे 3 हो रहे सी पूरे पूरे फिर जी सी 3 हो रहे कहाँ सी ए की वो अरे इसमें जिसका को दो लगा दे नहीं इसका क्या लगा आ जा इसके क्लोरल की तो वाला लगा के ये कलो ये होगा क्या कहूँ कैल्शियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड कैल्शियम फॉर्मेट हाँ कौन है अब वो अब शुरू करता हूँ भाई ये ताड़ी शुरू का इक्वेशन बता रहा सारी चार रोज का सर उतार दे अच्छा कल की वीडियो भाई किस किस पे है देखो क्या ऐसे बोल रहे हैं पिछले साल दे भाई ये शोल्डर लैग पता क्या आप बोल जी सर एक तो भाई मैं तुमको समझा रहा है ये मतलब अपने आप को बहुत सारी ले अगर तेरे आप एक वीडियो कर इसका लेकर मैं लिखूंगा देख भाई बोल रहे हैं कि यहाँ से क्या है निरंजन पूर्ण का फॉर्मूला क्या था CaO Cl2 ये पता होना चाहिए यस सर किसी साथ रिएक्शन कर रहे शेल के साथ क्या था हाँ हाँ जो को पता होना ये तो पहले भी यही याद रहते हैं हम लोग उसके बाद इसके साथ रिएक्शन कर रहे तो क्या बनना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना प्लस क्या निकलना Cl2 बताओ इसके बाद देख अगर मैंने देखा Ca यो तो ये वाला और H यहाँ पे क्योंकि दो यहाँ H के हैं दो यहाँ H के हैं और O के भी यहाँ कितने हैं दो बचा क्या Cl2 बचा Cl2 बार बार देना अपने आप लिख लोगे भाई उसके बाद फिर मैंने देखा अगर मैंने किसी Ca नहीं एथिल अल्कोहल की CH3 CH2 OH की मल्टीप्लाई किससे करी जो मेन प्रोडक्ट बचा था बाद में Cl2 का करी तो क्या लिखना मेरे पास CH3 CHO प्लस ClHCl यो इसका नाम क्या था एसीटेट एल्डिहाइड ठीक है उसके बाद एसीटेट एल्डिहाइड को मैंने अगर क्लोरीन को हटा फिर गरम करा तो क्या बनेगा क्लोरल CCl3 CHO भाई ये याद ही रखना मुझे बताया दो तीन बार मैंने एक बार रिपीट कर दी इसका इसकी रिएक्शन बनाने के लिए ना चार स्टेप याद ही रखने हां ना एचसीएल भी ले लिया अच्छा यहां से एचसीएल मेरा मेन प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट का काम नहीं करता एचसीएल का मैं कुछ नहीं करता क्योंकि वो उसमें फायदा तनु हम लोग ना जैसे उनमें हल्के होंगे तो इसमें इसको कोई ये तो कह रहा पहले एचसीएल बनाओ एचसीएल ना इसका कुछ भी नहीं बनेगा अगर हमने लिया हां बता CH3 CH2OH CH3 ऊपर इसका फार्मूला यार लिख लो ब्रैकेट में C2H5OH कुछ और भाई बनता होगा दिमाग में करियो वो देख मैं थोड़ा सा देख कुछ और प्रोडक्ट से बना दे अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे HCl का भी यूज होगा कहीं जैसे बेंजीन का हो गया गवर्नमेंट
HCl क्लोरल। अब क्लोरल को मैंने कहता है मल्टीप्लाई अगली बार क्या किसका करूं, गरम किसको करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे पता फॉर्मूला किसका क्या है, गरम करना, यानी कि इसके साथ मिलाओगे जो मिला है या गरम होगी सारी अभी की कोई भी ठंडी नहीं हो गरम होगी। अरे ट्रैक्टर मोटर कुछ भी जरूरत नहीं होती लगाने की, यो स्टैंडर्ड क्योंकि भाई अगर तो होता ना है तुम्हें तो जरूरत हो इस चीज की लगाने, गरम कर दे क्या नहीं चले, ये भी स्टैंडर्ड आए होगा तो जरूरत नहीं होती, वो खुद समझ जाती गरम करके ही चली जाएगी, बिना गरम करेगा तो कुछ भी नहीं। इसके बाद अगर मैंने इसका देखा मुझे पहला क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला याद होना चाहिए CH ठीक है। इसके बाद क्या लिखा HCOO और यहाँ आगे ब्रैकेट 2 है CA, इसे क्या कहते हैं कैल्शियम ठीक। तो ये रिएक्शन है, अगर तेरे याद होगा तो ऐसे काट सकता भाई, ये मैंने 4 बार बता दी, 4 बार में हर एक कुछ पल्ले पढ़ाई होगा याद भाई, जाके एक बार घर जाकर खुद बना कर देखियोगे, एक बार तो इन्हें पाठ में जरूरी देखियो सर जी एग्जाम में ग्राम हुआ पहले जो ये याद लिखा यहाँ से क्या वहाँ से कर मेरे पास अब मुझे CHCl टाइम क्या है एक मतलब ऊपर जो है 2HCl एंड नीचे CHCl तू अच्छा यहाँ कह रहा हाँ था जी। तो ये तो बैलेंस करो, ये तो बैलेंस तुझे करनी है मुझे भी करनी है, ये तो ग्रैंड पड़ेगी हां तो क्या आज जो है बैलेंस की करती हां बैलेंस की सब चीज करना अपनी, ये हिंदी में ये गणित सारा काम करके देना उसे बिल्कुल A to Z देखा ना। अब ये भाई क्या कहना चाह रहा, तो कह रहा यो क्यों लिया मैंने अगर मैं इसे यो है जो क्लोरल है, क्लोरल को मैं क्या है अगर मैंने लिखा Cl को गरम करके देखा, Cl को गरम करा तो Cl को गरम करना मुझे तो चाहिए पहले क्या यहाँ चाहिए मुझे सबसे पहले चाहिए, अगर मैंने ये देखा CH क्लोरल है, क्लोरल को मैंने इसके साथ मिलाया क्लोरीन, तो मैंने CHCl को मुझे काटना ही काटना, यो मैंने काट दिया, यहाँ तो C गया और यहाँ H गया, यहाँ तो CH जा लिया, यो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा Cl3 जा लिया, यहाँ बचा CO बचा और यहाँ Cl बचा, इसका मैं क्या बना सकूं, अच्छा नो बताओ कुछ भी नहीं बनता है कुछ नहीं। तो इस वजह से इसमें तो जो भी तुझे अच्छा लगे ना, जो बढ़िया लग रहे हो ऐसा ऐसा बना के देखी, कोई वो नहीं है कि यही लेना, कोई वो नहीं है यही लेना, ऐसा कुछ बना के देखिए जिसका कुछ प्रोडक्ट लिखा रहा हो, कुछ लिखना सीखिए, उसका कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ यही लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिखना यही जरूरी है, कुछ भी लिख सका। इसके साथ इसमें कहना चाह रहा है इसके साथ क्या रिएक्शन करूं, इसके साथ यानी क्लोरल के साथ क्या रिएक्शन करूं कि ये मिल जाए क्लोरोफॉर्म मिल जाए, और कुछ भी बाद में जो प्रोडक्ट बचे तो बाद में मैटर, यहाँ से यो बनना चाह रहा है, यहाँ से सब कुछ भी ले सका, तो जैसे मैंने यहाँ CaOH2 ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यहाँ ऐसा है क्लोरोफॉर्म बनानी मुझे यहाँ, तो ऐसा क्या प्रोडक्ट लूं यहाँ क्या लेना कि यो बन जाए, और प्लस कुछ ऐसा मेन प्रोडक्ट लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ से CO और Cl लिखड़ेगा, इसका क्या प्रोडक्ट मुझे कुछ पता ही नहीं, इसका ऐसा फॉर्मूला भी लिखना चाहिए, आपके फॉर्मूला बनना होगा, मुझे नहीं आकर मुझे दर्ज जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ का CaOH भाई आप काट दो, अगली हेडिंग डालो विधि जी विधि बाद में विधि का पहले लिखी देखो पहले तो एक घंटा हम कहना जे बनाना पड़ता अरे सब बनाना हर कॉपी में हर उसका बनाना तो किसी उधर वो छोड़ दूंगा, अगर पीछे तो लिख दूंगा, पीछे तो कुछ नहीं लिखा, जब तक प्रैक्टिस में नहीं आने की ना वो तब तक कुछ नहीं होगा। ये पहला आप पढ़ा लो, ये बात यहाँ नहीं करना, हम तुझे तो तेरे हाथ में करूंगा। अच्छा वो चित्र बनाया है और क्या चित्र वर्णन चित्र विधि को ना से चित्र वर्णन अरे मैं भी दी वो आगे देखो जो तुमने लिखना हो, ये तो फिर पहला बनाना चित्र तो सच्ची वही लगा था लगभग नीचे तो सारा वही है, बस केमिकल चेंज हुए हैं। मैंने वैसे नहीं बता दिया
कॉलेज गए थे सर जी के साथ मैं तो छोटा गया था मुझे कहता बहुत देर में आया मैं ध्यान में मैं कल एडमिशन करवाने गया था ये भी मुझे एनालिसिस चलाओगे ये बोल सोने नहीं करा है तुझे क्या नाम है कौन है सोया अब एक वाला का सारा सवेरे ना सवेरे ठंड ये नीचे कुछ तो दही हो कुछ और कुछ और लगी हुई है नीचे इसका नीचे जैसा लग रही है नीचे जैसा अरे तो मैंने सुनो मिल गए भाई बिल मार कर चले हैं नहीं भाई ना सो रहा था चल नहीं रहा था कुछ भी भाई ये पाया आज मैं फोटो से ऐसा ये चांद में सोना ना लगा सैनवाज का फोन आ रहा भाई देखो भाई लिखो भाई इसमें इसके बाद लिखो इस विधि में थ्योरी किसके नीचे इस विधि में एक आसमन फ्लास्क होता है जिसमें विरंजक चूर्ण व पानी जल लिख लिया जल में मिलाकर होगा मिलाकर एथिल अल्कोहल का मिश्रण बनाया जाता है जिसे बालू उष्मक पर रखकर गर्म किया जाता है हाँ जिसे बनाया जाता है जिसे बालू देखने कितना मोटा बनाया डोला का जिसे बालू उष्मक पर रखकर गर्म किया जाता है इस प्रकार आसवन फ्लास्क में से किया जाता है इस प्रकार आसवन फ्लास्क से वाष्पें निकलती हैं आसवन
फ्लास्क से वाष्पें निकलती हैं, वाष्पें निकलती हैं। इन वाष्पों को संधारित्र से गुजारा जाता है। इन वाष्पों को संधारित्र से गुजारा जाता है। से गुजारा जाता है। से गुजारा जाता है। जिसमें जल भरा होता है। जिसमें जल भरा होता है। ये वाष्पें संधारित्र से गुजरकर ठंडी हो जाती हैं। गुजारा जाता है। जिसमें जल भरा होता है। ये वाष्पें संधारित्र से गुजरकर ठंडी हो जाती हैं। ये वाष्पें संधारित्र से, अच्छा, अरे रुको नहीं लिखना। इन वाष्पों को संधारित्र से गुजारा जाता है। इन वाष्पों को, ये काट लेना। वाष्पों को संधारित्र से गुजारा जाता है। अच्छा, जल भरा होता है। ये वाष्पें संधारित्र से गुजरकर ठंडी हो जाती है। ये वाष्पें, हाँ गुजारा जाता है। इसके बाद लिखो, ये वाष्पें संधारित्र से गुजरकर ठंडी हो जाती हैं और जल से भरे ग्राही पात्र में लिखा कर क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाती है। और जल से भरे ग्राही पात्र में घर लैब में ही पढ़ सके वैसे। हाँ लैब में पढ़ देंगे। हाँ वहाँ पढ़, मगर देने की नहीं में आग लगने के चांस रहे मैं भाई। और केमिकल होगा जिक्र रिएक्शन करेगा तो जिक्र। अरे बस ये रासायनिक गुण करवाने मेरे को हो गया। रासायनिक गुण लिखो नंबर 1 भाई। बनाने की विधि सब अपने आप देखिए। क्लोरोफॉर्म की KOH व एथिलीन ये 7 अभिक्रिया, ये 7 अभिक्रिया हेडिंग है भाई। इसको कुल लिखने हैं 4-5। क्लोरोफॉर्म की KOH व एनिलीन के साथ अभिक्रिया। फॉर्मूला क्या है इसका? एनिलीन का C2C6H5NH2। इसे क्या करना है? एनिलीन। प्लस क्लोरोफॉर्म का, चाहे क्लोरोफॉर्म पहले लिख लियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। C6H5NH2 प्लस KOH। क्या पढ़ा था? यहाँ पढ़ेगा C6H5NC प्लस जल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म। NC है। आइसो है ये, आइसो साइनाइड। हाँ आइसो क्यों आया पता? आइसो का आइसो नहीं पता चला भाई क्यों आया? आइसो, ये वाला आइसो ये तो आया 10 की वजह से साइनाइडो। ये तो साइनाइडो, हाँ साइनाइडो, माइडो। साइनाइड। ये सी यू क्यों आया? ये पता आइसो, आइसो का नहीं पता मैंने लिखवाया था मैं। सी की सीरीज हो H2N मैंने कहा था से याद ना। JNC हो गए तो। अरे नहीं क्यों नहीं।
C की सीरीज हो H2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, ना तो कुछ ऐड हो रहा हो, ना तो 1 जुड़ रहा हो, ना 2 जुड़ रहा हो, तो आइसो मार रहा है। अच्छा ठीक है, मैं 3 उदाहरण से दे देता हूं, दे दो। वो आ रहा है तीसरे का क्यों आ रहा है भाई? इसे इसमें देख लो एक बार कैसे बनाना भाई। C6H5 ये वाला आ गया, N यहाँ दे लिया और C यहाँ दे लिया, आगे समझ भाई। अगर मैं देखूं प्लस माइनस ऐसा देखो, यो देखा C6H5, मगर अगर मैं ऐसे बना के देखता ना इसके साथ यो ऐड कर देता तो कभी भी फॉर्मूला नहीं बनता। अगर मैं प्लस माइनस के साथ देखता ठीक है, अगर प्लस माइनस के साथ देखता तो कभी भी फॉर्मूला नहीं बना था। इस वजह से फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए क्या का, पहले आइसोसाइमाइड। भाई फिर मैं एक बार कह रहा अपनी एक पेज और वो लियो पेज, उस पर लिखने शुरू करके फॉर्मूला डेली कम से कम 4-5 बार पढ़ी जब जा पाऊंगा यहाँ। और भाई ने पढ़ा देखिए एक बार, तो इसे काट दिया NC, N या C हो जा लिया, उसके बाद यो भी निमट का, यो भी निमट का, उसके बाद यहाँ पर बचा H2, बच गया भाई H2। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो ओनली C गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखा मैंने H2O काटा, एक H ही हो रहा, H एक तो ही हो रहा और 2 ये रहे, तो कितने हो गए H के 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ कितने हो गए Cl यहाँ 3 है, वहाँ कितने हैं 2 नहीं 1, अब वो कितने हैं मेरे पे 1 है। अगर मैं यहाँ से भाई यहाँ से मैं इसमें क्या लगा दूं, अगर यहाँ 3H2 कर दूं, यहाँ 3 कर दूं और यहाँ भी 3 कर दूं, अब देखिए पूरे हो गए ना, और यहाँ भी 3 कर दूं, देखिए पूरे हो गए, देख लियो भाई मैं पूरे हो गए, बैलेंस कर दूंगा। नंबर 2 है भाई, इसके बाद नंबर 1 तो है, नंबर 2 जो है क्लोरोफॉर्म से एसीटोन। भाई इसमें लिखना हो कितना तो इसको छोड़ दो सर, यो खुद लिखना। देख हमने क्या, जब यो अभिक्रिया वाली हेडिंग डालती इसके बाद में लिखना हो अगर भाई एनिलीन की क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर पैनिल आइसोसाइमाइड प्लस जल प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनता है, वो लिखनी है कोई जी सब। अगली फॉर्म पहले बता कोई सी दिक्कत हो लबे लिख ये यहाँ से थ्योरी लिखनी है, लिख मैं बोल रहा क्लोरोफॉर्म की क्लोरोफॉर्म की एसीटोन एनिलीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने से बस एक लिख देख रहा है पहला फेनिल आइसोसाइमाइड बनता है, ठीक है भाई। ऐसे ही लिखना, जो बनाएगा ना यहाँ से वो लिखना, अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सके आइसोसाइमाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस अगर कुछ भी लिखना चाहो वो भी लिख सके। ये इसकी थ्योरी यहाँ से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म से एसीटोन, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से तो क्या करेंगे भाई, इसमें हटा दो यार। देखिए भाई क्लोरोफॉर्म क्या है, फॉर्मूला CH प्लस एसीटोन का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, एसीटोन को दे भाई, वैसे तो फॉर्मूला हो CH3CO CH3, ठीक है भाई हो गया फॉर्मूला। थ्री क्लोरोफॉर्म सीधे हो गया कि बना CH और CH3 क्लोरोफॉर्म क्या है, अगर सीधा क्या का बना है काम हो गया, मतलब की करना मिक्स कर दे बढ़ने का नहीं बढ़ता ही। अब ये कई बार रिएक्शन कर रहे हैं 4 स्टेप देने पड़े तो बढ़ ही नहीं रहा भाई। वैसा तो एसीटोन का फॉर्मूला है, ठीक है। एसीटोन को मैं कितना लिख सकूंगा ये भी बता रहा था भाई, तो मुझे क्या है, इसे मैं लिख सकूं CH3
और इसे CH3 ऐसे भी लिख सकते प्लस ये बॉन्ड का जोड़ दूं तो यहाँ क्या है किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं क्लोरोफॉर्म की Cl ठीक है। उसके बाद अगर मुझे काटना है तो मैं ऐसे भी लिख सकूं यहाँ तो CH3 है ही पर और यहाँ कितना था CH3 यहाँ क्या जोड़ दूं CH जोड़ दूं अब यहाँ क्या जोड़ दूं Cl ऐसे जोड़ दूं ऐसे ही बॉन्ड वाली लिख जोड़ पड़े हां ऐसे लिख सकूं सिंपल वाले लिखवा दो। पहले वाले को समझ में आ गई इसे बोलना क्या वाले इसे बोलना क्लोरोफॉर्म इसे बोलना क्लोरोफॉर्म हां बताओ क्लोरोटॉन तो जी अगर तुम ऐसे लिखते सर ये सिंपल भाई वाले बता एक मिनट अगर भाई CH एसीटोन है एसीटोन को CH3CO CH3 लिखा ठीक है प्लस CH यो क्या है क्लोरोफॉर्म इसे तो कहा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया में से करा हुआ है वैसा फॉर्मूला ये होगा ये वाला मैंने से लिख दिया बॉन्ड के अनुसार प्लस ये CH इसके साथ ये तो है ही था पूरा मैटर और इसके साथ CH जोड़ दे इसके साथ CH जोड़ दे इसे बोलने की क्लोरोटॉन इसकी रिएक्शन दूसरी पे हमारा पार्ट हो जाएगी भाई फिर लिख दिए कोई अब इसे देख एसीटोन की नहीं क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से अभिक्रिया करने पर क्लोरोटॉन बनता है बस मैं लिखा सबको थ्योरी में लिखा जिसकी सिंपल वाले फ्री बता बेटो नो दा एक मिनट सर ये क्या है CS3 यो 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 इसका नाम लिखिए ये लिख दिया क्लोरोफॉर्म अरे ये तो फॉर्मूला ही है देखो भाई अगर मैं इसके साथ कर रहा था इसकी रिएक्शन CH Cl3 तो मैंने क्या देखा मुझे क्या पता हो CH है जैसे CH क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करने से क्लोरोफॉर्म अरे नहीं लिखना एक मिनट भैया 3 बनानी एक तो 3 नंबर एक देखो यहाँ तीन चार नहीं 3 4 5 ये अपने आप करनी भाई अरे इसके बाद हम क्यों हो गए इसके तो जी दो बार ही करनी है इसकी आप फिनोल तथा फिनोल अरियोल HNO3 ये दोनों साथ में जोड़ने हैं कोई फिनोल का फॉर्मूला दोनों जोड़ने ठीक है भाई और ग्रुप में जरूर सेंड करियो भाई इसे सैनो आज जी को दिखा दियो क्या बोल रहा है वीडियो दिखानी है इसे काम दिखाना आज का पनिशमेंट है आज के तेरे